ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून के अंदर है, ठीक है, और साथ ही में एक हिल यूनिवर्सिटी भी है इनकी ग्राफिक एरा की। दोनों की बात करेंगे। मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मेन आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत होती है, और अगर इसमें कुछ भी इश्यूज वगैरह हो गया, कुछ एक गलत आपने भर दिए, कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर देते हैं ये लोग, ठीक है। फॉर्म रिजेक्शन वगैरह काफी सारे इश्यूज वगैरह हो जाते हैं। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा फॉर्म बिल्कुल बेस्ट तरीके से भर जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो आपको कोई भी बिना मिस्टेक के आप फॉर्म भर पाओगे और एडमिशन भी रिजेक्शन नहीं मिल पाएगा। बाकी इसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप हर एक चीज के लिए एलिजिबल भी रह जाओगे। अब इसको अप्लाई करने से पहले आप लोगों के लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो तो मैं आगे दिखाऊंगा, बट ऑफिशियल अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तो आप लोग वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको 2 लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। उसमें फर्स्ट लिंक है आपकी ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो ग्राफिक एरा की है, और दूसरा है हिल वाली, ठीक है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा बजट का इशू है तो हिल पे अप्लाई कर सकते हो, वरना फिर मेन वाले पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी बच्चों, ठीक है, मैं आपको फॉर्म फिलअप डायरेक्ट करके दिखाना शुरू कर देता हूं। तो बच्चों, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए जो भी वीडियो आप देख रहे हो हमारी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है, ठीक है। उस वीडियो के जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको 2 लिंक्स देखने को मिल जाएगी। मैंने जैसा बताया आपको, ये दोनों ऑफिशियल अप्लाई लिंक्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर किसी फेक लिंक वगैरह पे अगर आप चले जाते हो तो फिर आपके पैसे बेकार हो जाएंगे जो इसके फॉर्म फिलअप के हैं। तो इसलिए आपको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इससे करना है, मेन वाले से तो जी पहले पे क्लिक करेंगे, हिल वाले से कर रहे हैं बजट कम है तो नीचे से, वरना फिर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, मेन वाले से, और फिर जाकर के हमें इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहीं पे हमें सारा चीज अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रैंक 48 मिले इसे एनआरएफ के अंदर, तो ये काफी अच्छी चीज होती है, काफी बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। और 61 लाख का इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है एटलासियन के अंदर। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। बाकी एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। बाकी स्कॉलरशिप्स देखोगे 70% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, बाकी और भी 10% फॉर द फीमेल कैंडिडेट, डिफेंस वालों के लिए 5% स्कॉलरशिप्स है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। प्लेसमेंट वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि कितनी अच्छी प्लेसमेंट्स है। ये 5 ईयर्स का आपको एवरेज देखने को मिलेगा कि 10 ऑफर्स मिले हैं, जो कि 40 लाख से ज्यादा, 18 बच्चों को 30 लाख से ज्यादा, और बाकी 33 ऑफर्स 15 लाख से ज्यादा। तो काफी सारी चीजें हुई हैं ऑलरेडी, और इन बच्चों को देख सकते हो, सौहर्ड सिंह अधिकारी, बाकी इनके बारे में डिस्कस करूंगा, बाकी टॉप रिक्रूटर्स वगैरह। चलो देखो, फॉर्म पहले सबसे पहले फिल करना होता है। इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना करेक्ट नेम भरना है। जो भी आपका नेम है यहाँ पे करेक्ट आप लोग फिल करोगे। फिर अपनी आप करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे करेक्ट आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, फिर आपका ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी आने के बाद जाकर के फोन के ऊपर देख लोगे ओटीपी, और फिर एंटर कर दोगे। तो जैसे ही हमने ओटीपी डाला तो ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। फिर जाकर के हमें स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। देख सकते हो राजस्थान, सिक्किम, काफी सारे। तो हम एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से हैं, ठीक है, दिल्ली से हैं तो दिल्ली पे चूज कर लेते हैं। फिर सिटी चूज कर लेते हैं, जो भी हमारा ईस्ट दिल्ली। फिर कोर्स चूज करना है, आपको ऑनलाइन डिग्री करनी है रेगुलर, ऑब्वियसली रेगुलर ही करेंगे। तो फिर इसके बाद डिपार्टमेंट कौन सी, सीएससी करनी है, एरोस्पेस करनी है, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कौन सी करनी है। मान लो हमें सीएससी के रिलेटेड करनी है तो वो कर लेंगे। बाकी देखो यहाँ पे और भी आपको कोर्सेस है, मैनेजमेंट करना है, डिजाइन करना है, पैरामेडिकल, नर्सिंग करनी है, लॉ करना है, कॉमर्स करना है, कुछ भी बीकॉम वगैरह हर एक कोर्स देखने को मिल जाएगा। हमारे लिए सीएससी चूज किया हमने, और फिर जाकर के हमें यूजी कोर्स करना है यानी बीटेक। फिर यहाँ पे आप बीटेक सीएससी करना चाहते हैं, बाकी इसकी स्पेशलाइजेशन वगैरह भी है, एआईएमएल में, एआईडीएस में, और एआई सब ज्यादा बढ़ रहा है तो एआईएमएल चूज कर लेते हैं हम। बाकी यहाँ पे कैप्चा कोड हमें एंटर कर देना है, जो भी कैप्चा कोड हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर जाकर के हमें इस पे टिक कर देना, और टिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही बच्चों हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही रीडायरेक्ट किया तो इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा फॉर्म। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है 1500 रुपीज रहने वाली है। फिर इसके बाद जाकर के अप्लाई नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही बच्चों हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम, सरनेम है तो कुछ डाल सकते हो, लास्ट नेम। फिर इसके बाद जाकर के आपको जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल हो, जो भी मेल है तो मेल चूज कर लोगे। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद जाकर के आपका पूछेगा नेशनैलिटी क्या है, तो नेशनैलिटी यहाँ डाल दोगे। पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर इज मैंडेटरी, तो आधार नंबर यहाँ पे अपना करेक्ट डाल दोगे, पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है। फिर इसके बाद रेगुलर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस है, यूजी है, बीटेक का कोर्स है। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल देना है। अब ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 MB तक की चल जाएगी आपकी,
ठीक है। 1 MB तक का आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चल जाएगा। यहाँ से हम चूज कर लेते हैं अपना फोटो, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारी इमेज है उस पर अपलोड करेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से हमारा अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करना है, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, 2 बार आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। फिर एग्जांपल के लिए हमारा ये फ्रंट है, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल सही सही करना है। तो ये एक हमने चूज कर लिया और इसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं और ये फिर ये अपलोड करते हैं, तो फिर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट पहले आप लोग फ्रंट का और फिर देन जाकर के बैक का इस तरीके से चूज कर लोगे आप लोग। इसमें 2 MB तक की आपकी लिमिट रहने वाली है, तो ये चूज कर लोगे। फिर बोल रहा है कि क्या GSET एग्जाम आप अप्लाई करना चाहते हो, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है जिससे कि आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं, ऑब्वियसली अप्लाई करना चाहेंगे तो इस पे यस पे क्लिक कर दोगे। फिर जाकर के एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे आपको बता रखी है कि अगर इफ क्लास 12 रिजल्ट्स आर अवेटेड आई कंफर्म दैट सिक्योर्ड अ मिनिमम ऑफ 75% इन क्लास 10। अगर आपका 12th का रिजल्ट बचा हुआ है तो 10th में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए, ये चीज है। अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो फिर जाकर के आपकी बात क्या है कि आई मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉट लेस देन 70% फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, विद फिजिक्स एंड मैथ एंड केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट एज अ AICTE गाइडलाइन, ठीक है। तो बोल रहा है कि 70% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, फिर जाकर के PCM आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपकी है, तो आई एग्री पे कर दोगे, फिर रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टोटल 1500 रुपीज। यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं लगता है, कोई बता रहा है तो फेक है, इसलिए मैंने बोला आपको ऑफिशियल अप्लाई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से पे करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है पे नाउ पे क्लिक कर देना है, पे फी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम करेंगे तो फिर जाकर के यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक टू सी QR पे क्लिक करेंगे और जैसे ही करेंगे तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे और हमारा फॉर्म जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्म तो बच्चों यहाँ से हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपको जो है यहाँ पे कौन कौन से जो है कोर्सेज देखने को मिलते हैं, मैंने आपको सारे नाम बता ही दिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए CSE के कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने चलूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कौन सी CSE हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से काफी है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो काफी सारे कोर्सेस हैं। एकेडमिक्स में आप लोग देख सकते हो मैनेजमेंट के कोर्सेस है, पैरामेडिकल के हैं, ह्यूमैनिटी के हैं, बायोसाइंस है, डिजाइन है, लॉ है, काफी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो आपको सभी कोर्सेज के लिए यही लिंक रहेगी, ठीक है, तो उससे आप अपना अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो GSAT का जो इनका एग्जाम होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको देने से क्या होगा, स्कॉलरशिप्स के स्लैब से कितनी ये देख सकते हो, 97.5 से 100 के बीच में लाते हो तो 100% का मिल जाएगा, 95 से लेके 97.49 हो तो 50%, 90 से 94.99 तो 25%, 80 से 89.99 20%, 70 से 79.99 तो 10%, इसी तरीके से आप लोग 50 से 69.99 हो गए तो वन टाइम 10%, 25 से 49 तो वन टाइम 5%। तो इस तरीके से इस बार ये लोग 100 करोड़ तक बांटने वाले अपने। बाकी आप लोग जितना जल्दी उतना जल्दी इसके लिए अप्लाई कर लेना। बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह भी देखोगे तो काफी अच्छी प्लेसमेंट्स है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। देख सकते हो ये सब बच्चे जो हैं इन सबको 47 लाख का अमेजोन में, 47 लाख का अमेजोन के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 52 लाख का, ये सारे बच्चों के ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS लेकर के गई है कितने सारे बच्चों को। तो ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों आपको ओवरऑल देखने को क्या मिलेगा, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपने अगर अभी तक भी अप्लाई नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, दैट्स द ऑफिशियल लिंक। अगर किसी गलत लिंक वगैरह से जाओगे तो आपके पैसे बेकार हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के इस पर क्लिक करके आज ही अपना जो है फॉर्म जल्दी से फिल कर लो। होप से बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ, ध्यान से जाकर के अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जल्दी से अप्लाई कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।